हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय सर रीजनिंग में। तो गाइस हम लोग हल करने वाले आज एसएससी एमटीएस 2019 के जो मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि u प्लस भी बराबर 80 तथा u संबंधी v बराबर 5 संबंधी 3 है तो u माइनस भी का मान कितना है। ऑप्शन आपके सामने है 20, 15, 30, 25। तो गाइस इसको देखते हैं। u प्लस भी बराबर 80, u संबंधी v बराबर 5 संबंधी 3, तो u माइनस भी का मान पूछा हुआ है। तो 5 में से देखिए 5 3 8 करेंगे, 8 गुणे 10 करेंगे तो 80 हो जा रहा है। 80 हो जाता है, हमसे अंतर पूछा है तो 5 और 5 3 8, 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10 हो गया। तो उसी में से 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो 1 बराबर 10 क्या है, तो अंतर पूछा 2 का है तो 1 बराबर 10 का 2 बराबर 20 हो जाएगा। तो 10 गुणे 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन है 1800 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2400 रुपये, 2250 रुपये। तो देखिएगा इसमें क्या है, लाभ और हानि है तो उसको जोड़ देंगे। 25 प्लस 37 पॉइंट 37.5% प्लस 25.0, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 3 2 5 62.5% बराबर है 1250 के। 1250 के तो इसमें हम 10 को गुणा कर देते हैं। 1250 तो 625 बराबर 12,500 हो जाता है। फिर इसको 5 से काटेंगे हम, 5 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25 25, 0 250 हो गया। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 से 25 से ही काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 25 को काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। देखिएगा मिस्टेक हो रहा है कहीं। 1250 को हम 5 से काटे 125, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बचा 12, 5 25 25, 250 हो गया। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 25 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25 25, 50 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2 हो गया। गुणे 100 करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो CP बराबर 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। CP बराबर 200 आ जाएगा। सॉरी गाइस, ये 12,500 है ना, 12,500 12,500 है। तो इसको काटेंगे तो 2500 आ जाएगा ये। फिर 25 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर 25 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 गुणे 100 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। CP 2000 CP आ जाएगा। तो इस पर 2000 CP आ जाएगा। तो इस पर 12%, 12.5% का लाभ, 12.5% को 1/8 लिखते हैं तो 1/8, 8 पे 1 लाभ हो रहा है तो 9/8 हो जाएगा। 9/8 हो जाएगा। तो 8 बराबर 2000 के है। 8 बराबर 2000 के, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, बचा 4, 8 5 40, 8 5 40 बराबर 250 हो गया। 1 बराबर 250 हो गया।
2000 काटेगी तो 8 दूना 16, बचा 4, तो जो है 40, 8 5 40 हो गया। एक 250 एक बराबर 250 हो गया। तो गुणे 9 करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना, तो गुणे 9 कर, तो 0, 9 पचे 45 को 5, 9 दूना 18, 4 22, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 2250 रुपये। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, 62, 37, 55 तथा यक्स का औसत 53 है, तो यक्स का मान कितना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 56, बी 68, सी 76, डी 62। तो देखिए गाइस, तो इसका सबका जोड़ के 49 प्लस 62 प्लस 55 प्लस यक्स अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यक्स लोग को 5 लीटर है, 1 2 3, 49 62 37, सॉरी गाइस, तो 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस यक्स बटे में 1 2 3 4 5 बटे में 5 बराबर 53 के हैं, बराबर 53 के, तो 5 इधर जाएगा 53 में, तो 53 में गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 पचे 25, 25 से 26, 265। अब इन लोगों को जोड़ते हैं, 265 बराबर 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस एक्स बराबर 265। 265 इसको जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 7 18, 18 5 23, 23, 23 को 3 हो गया, फिर 5 3 8 14, 14 4 18, 18 2 20, 203 प्लस यक्स बराबर 265, तो 203 इधर जाएगा तो यक्स बराबर 265 माइनस 203, 203, तो 203 65 में से 3 जाएगा तो 62, तो यक्स बराबर 62 आ जाएगा, यक्स बराबर 62 आ जाएगा। डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन है 1870 रुपये, 2090 रुपये, 1760 रुपये, 1980 रुपये। तो देखिए गाइस, अंकित मूल्य है एमपी बराबर 2500 रुपये है, एमपी बराबर 2500 रुपये, तो 10% और 12% की 2 छूट देता है, तो 12% 1200 से 88, 100 से 90 छूट देता है, तो सीधा ये 12% को हम भिन्न बदलते हैं, 12/100, 4 से काटा 3, 4 से काटा 25, 3/25 होता है, 3/25 होता है, तो ये 12% की छूट यानी 25 से 3 की छूट करेंगे तो 25 से 22, 25 से 22 और 10 से 9, ये हो गया, तो 250, 250 बराबर 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 को 19, 198,
फिर 250 में से 198 घटाते हैं। 10 में से 8 गया 2, 4, 14 में से 9 गया 6, 62 अपान में 250 गुणे 100, एक शून्य से एक शून्य कटा, इधर 620 बटे 25, 5 टेका 25, 25 चौका 100, 5 से इसको काटते हैं तो 5, 5 इससे काटते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, फिर 5 से काटते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20, पॉइंट बढ़ाया 5 अट्ठे 40, यानी 24.8% का डिस्काउंट दिया है। तो 2500 में से डिस्काउंट करेंगे यानी 24.4%। 24.4% को हमसे 24.4%। तो फार्मूला आता है एम पी गुणे डी अपान एस पी होता है। सॉरी गाइस, तो यही करेंगे 2500 गुणे 244 अपान 100,000 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट था 10 का गुणा किया तो एक शून्य बढ़ जाएगा इधर। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। तो फिर 25 गुणे 24 करेंगे तो 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10, 50 हो जाएगा इधर। फिर जोड़ेंगे 5, 600 हो जाएगा। 600 डिवाइड बाई, सॉरी गाइस, अरे गाइस देखिए, इस फार्मूले से निकलते हैं एम पी गुणे डी अपान 100 2500 अपान 12 का 88 अपान 100, 88 अपान 100, 90 अपान 100, 90 अपान 100। 2 शून्य से 2 शून्य गायब हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य गायब हो गया, बचा अपन के पास 25। 25 गुणे 88 अपान 1 गुणे 9/10, 9/10 होता है। तो 25 गुणे 88 करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 दूना 16, 4 20, 200 हो गया। फिर 5 अट्ठे 40, 8 दूना 16, 4 20, यानी 2200 हो गया। ये 2200 डिवाइड बाई 10 कर देते तो 220 हो जाता है। 220 गुणे 9 करेंगे, 220 गुणे 9 तो 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 1980। तो डी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महेश का सुमित के वेतन से 1200 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात
7 संबंधित 4 है तो सुमित का वेतन कितना है? 16,000 रुपये, 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, 2,000 रुपये। देखिए गाइस, सुमित, महेश और सुमित का वेतन का अनुपात। महेश और सुमित की वेतन का अनुपात है 4 संबंधित 4। महेश का वेतन सुमित से 12,000 रुपये अधिक है। महेश का वेतन जो सुमित से 12,000 अधिक है। महेश और सुमित का अंतर अनुपात में 3 अंतर है, वही 3 अंतर बराबर 12,000 के है, तो 1 बराबर हो जाएगा 400 के। 1 बराबर 400 रुपये का। तो सुमित का वेतन पूछा था, सुमित का वेतन 4 अनुपात में है तो 400 गुणे 4 करेंगे तो 16,000, 4 चौक का 16,000 रुपये हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 डिवाइड बाई 2 माइनस कोष्टक में 3 का डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 4, फिर डिवाइड बाई मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक 2 + 5 इंटू 25 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, फिर डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इस पहले कोष्टक से अंदर से हल करते हैं। इसको हल करते हैं पहले यहाँ तक। यहाँ तो 3 का कर 7 × 21, 7 × 21 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 7 × 21 डिवाइड बाई 4, फिर डिवाइड बाई इधर 5 × 7 गुणे 25/8, 25/8 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इधर से हटा लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। 7 गुणे 25/8, 25/8 25/8 फिर डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई है तो उसको गुणे में कर देंगे तो 2/5 कर देते हैं। 2/5 हो जाए तो 5 से काटा 5 बार में, 2 को काटा 4 बार में, तो 7 गुणे 5/4, 7/4 बचा तो 35/4 हो गया। 35/4 इधर बटा 35/4, इतना सा बढ़ गया 35/4। फिर बचा है 7 × 21/4, 21/4 डिवाइड इसको गुणा करेंगे तो 4/35 हो जाएगा। 4/35, 4 से 4 गया, 5 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटा 5 बार, तो बचा 3/5, 3/5 बचा है। लास्ट में इधर बचा है 2 डिवाइड बाई 7 है, 2 डिवाइड तो 7/2, 7/2 माइनस 3/5 है। दोनों का एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, तो 5 5 70 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 5 7 35 हो जाएगा गाइस। तो एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया 10, तो 2 डिवाइड 5, 5 7 35 माइनस 6, 35 में से 6 जाएगा
29/10 आ रहा है, जो कि गड़बड़ आ रहा है आंसर। तो देखिएगा इस देखिएगा ये शायद प्लस है, लास्ट वाला ये सब इधर प्लस है, कोष्टक में प्लस लिख के देखते हैं तो 5/2 गुणे 25/8, 25/8 है। 25/8 प्लस 5/2, 5/2। देखिएगा इसे 7 का गुणा करेंगे 3 में 7 3 21/4 हो गया, 21/4। फिर डिवाइड बाई है, फिर डिवाइड बाई 7 गुणे 25/8 प्लस में 5/2, 5/2 ये हुआ। गाइस 7 डिवाइड बाई 2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 का डिवाइड बाई 4, फिर डिवाइड बाई कोष्टक में 2 + 5 गुणे 5, 25 डिवाइड बाई 8, 25 डिवाइड बाई 8 फिर प्लस 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 का मान। तो देखिएगा इस 7/2 माइनस 21/4 डिवाइड बाई 7 गुणे, तो डिवाइडर इसको गुणा करने के लिए हम 1/7 कर देते हैं, फिर गुणे 25/8 प्लस 5/2। तो 7 से काटा 3 बार में गया, 3/2, 7/2 माइनस 3/4 गुणे 1/7, फिर गुणे 25/8 प्लस 2/5। फिर गए 7/2 माइनस 25 3 75 बटे 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखिए गाइस इसको अगले वीडियो में हल करके बता देंगे, लेकिन ये अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष नाक का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपये है तो उसका वेतन कितना है? 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6500 रुपये, 5500 रुपये। देखिएगा इस क्या है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10%, मान लीजिए उसका वेतन X है तो उसका 10% खर्च करता है भोजन पे। 10% मतलब 1/x का 10%, x का 10% भोजन पर खर्च करता है। चलिए तो इकट्ठे 1/10 हो जाएगी, x का 10% भोजन पर खर्च करता है।
वह शेष भाग का 20% यानी 90 का 20%, 90 का 20%, 20/100। ये 0 से 0 करिए, 0 से 0 कटिए, यानी 18, 9 दूना 18। 18 रुपये ईंधन पर खर्च करता है। उसके पास 18 सॉरी गाइस, यक्स का 10% हुआ, 10% ईंधन पर खर्च करता है। मतलब 100 रुपये था, 10% वो ईंधन पर खर्च कर दिया, बचा 90%। 90 का 20%, 90 का 20% उसने ईंधन पर खर्च कर दिया। 10% भोजन पर, 90% निकालने की तो ये 18% आ गया। 10 प्लस 18% बराबर 28% बराबर 4,680 रुपये, 88%। तो पूछा उसके पास कुल कितना वेतन है, यानी उसके पास शेष रुपये, यदि उसके पास 4,680 रुपये शेष है, मतलब 28% खर्चा हो गया, शेष 28, 100% में से 28 हटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 72%। यानी ये बचा हुआ जो 72% बचा हुआ है, तो 72% बराबर है ये 4,680 के। 72% है 4,680 के। तो उसका वेतन कितना था, 100% निकालना है 100% निकालना है। तो 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 9, 9 से डिवाइड करते हैं 8 9 72, 9 5 45, 9 दूना 18। फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 6 48, 8 से डिवाइड कर 8 कम 8, 8 6 48, 8 6 48 बटा 4 8 45, 65 बटा 1 बराबर 65 हो गया। तो 100 बराबर 6500 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% बराबर 6500, 100% बराबर 6500 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपये का ब्याज प्राप्त करता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, कितनी है? 15%, 5%, 10%, 20%। तो देखिए गाइस, 2 वर्ष 500 रुपये, फिर 5 वर्षों के लिए 600, फिर 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये लगाया है। तो रेट निकालना, तो पहले हम इसमें से घटे 500, 3 बराबर 100 के है, तीन बराबर 100 के है। तो 100 अपन, तो 100/500, 2/500 है। देखिए
2 वर्षों के लिए 500 रुपये लगाया, फिर 5 वर्षों के लिए 600 लगाया। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 3 बराबर 100 का है, तो 100 का अंतर 500 पे 100/500 गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 5 से कटेंगे तो 20%। डी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है। यदि इनसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देखिएगा। इस किसी वस्तु को 15% लाभ, 15% लाभ मतलब 15/100, 5 से कटा 3/20 यानी 20 से 23 बराबर है 1725 के। 23 बराबर है 1725 के। तेईस बराबर है 1725 के। 1725 के बराबर है 23 बराबर। तो 23 से काटेंगे 17 को, तो 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 2 10। 23 को 23 डिवाइड बाई 17, तो 23 डिवाइड बाई 17 करते हैं 1725 को, तो 4 बार करते हैं तो 4 3 12, 4 2 8 3, 5 बार में 5 3 15, 5 2 10 11। छः वाले जाते 36 18, 6 2 12, 12 13, 9 बार में ले चलते हैं, देखते हैं। 9 3 27, 9 2 18, 18 2 में ज़्यादा 8 बार ले चलते हैं, देखते हैं। 8 बार ले चलते हैं। 23 डिवाइड बाई 1725, 8 बार ले चलते हैं। 8 3 24, 8 3 24, 8 2 16, 16 2 18, 184 ज़्यादा जा रहा है, 7 बार ही जाएगा। 7 बार में चलते हैं 1725 को, तो 7 3 21, 7 2 14, 14 2 16, 161, 2 में से 1 गया 1, 6 में 7 में से 6 गया 1, 115 बचा। फिर 5 बार ले चलते हैं। 5 बार में 5 3 15, 5 2 10, 1 11 75, यानी 1 बराबर 75 की, तो 20 बराबर 75 2 150, 1500 हो गया। 1500 सीपी निकल के आ गया। 1500 सीपी निकल के आ गया। तो 1500 सीपी निकल के आ गया, तो 15% हानि पे बेचना है, तो 17/20, 20 से कटा ही, 2 से कटा 75 आ गया। 75 गुणे 17, 75 गुणे 17 करेंगे तो 75 गुणे 17 करेंगे तो 5 7 35, 7 7 49, 49, 3 52 हो गया। फिर 75, 75 तो 5 हो गया, 7 हो गया, 7 5 12, 1275 आ रहा है। तो ये ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि एक ऐसे शुरुआत करके एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।
कि गाइस एक कार्य को 30 दिन में, एक कार्य को 30 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में, 40 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 120, तो ए बराबर एफिशिएंसी 4 होगी, बी बराबर 3 हो गई। तो दोनों एकांतर दिनों के लिए काम करते हैं। ये शुरुआत करता है, तो ये शुरुआत करता है 1 घंटा में वो 4 लीटर भर गया। फिर बी आया 1 घंटे में 3, यानी 2 घंटे में 7 भरा गया। 2 घंटे में 7 लीटर भरा गया। 2 घंटे में 7 लीटर भरा गया। 120 भरना है तो 15, 20 सत्ते 140, 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, पूरा करते हैं 15 सत्ते 105, तो 30 हो गया। 30 दिन 105 बचा, 15 कम बचा। तो फिर एक एफिशिएंसी 4, 17 दूना 34, 17 सत्ते 2 दिन में 7 लीटर भरा गया। तो 120 भरना है, तो 120 भरना है तो 15 अट्ठे 120 हो ज़्यादा 14 सत्ते 98 ज़्यादा हो रहा है। 15 अट्ठे 120, 16 सत्ते 16 गुणे 7 करके देखते हैं। 7 छक 42, 7 छक 42, 7 चार 11, 112 हो जा रहा है। 16 बार में गुणे 16 करेंगे, गुणे 16 करेंगे तो 16 दूना 32 और 112 कम होगा, यानी 32 दिन में 112 कम हो गया। बचा 8 कम, 8 कम बचा। तो फिर ये आ जाएगा, एक दिन में काम करेगा तो 33 में 33 दिन में 16 हो जा रहा है। 16 फिर 3 34, 34 दिन में 119 हो रहा है। एक बचता तो भी आ जाएगा, तो 34 सही 1/4 दिन, 34 सही 1/4 दिन को हम तो इसको तो 34 सही 34.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणे 100 कर देंगे तो 25 चौका 100, तो 34.25 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। ये ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 का 1/3 डिवाइड बाई 1/2। तो 3 से 3 गया तो 1/4 बचा। 1/4 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/2 1 से 1 2 से डिवाइड करते 1/2 बचा। 1/2 बचा, तो बचने के बाद प्लस 5 दूना 10 माइनस 2 8/5 गुणे में 3/2 प्लस 2/3, तो हो गया 1/2 प्लस 5 3 15/10 प्लस 2/3, 2/3 तो बचा ये 1/2 प्लस 15/10 प्लस
2/3। सबका एलसीएम लेते हैं। 30 हो गया एलसीएम। 30 लिया तो 15 आ गया इसका। 3 15 3 45 प्लस 10 20 हो गया। 60 60 20 80/30। 80/30 यानी 8/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रख दीजिए।